हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से क्या है, एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले इसको समझते हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन का कह रहा है एल्टीट्यूड जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल का, तो हम क्या करते हैं, पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ठीक है, तो ये इसका बेस है और कंपैरिजन किसका हो रहा है, एल्टीट्यूड का। ये हमारा क्या है, इसका एल्टीट्यूड है। तो एल्टीट्यूड का कंपैरिजन किससे हो रहा है, हमारा बेस से हो रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ठीक है, एल्टीट्यूड जो है उसके बेस से क्या है, 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं हमारा क्या है, लेट कर लेते हैं, लेट द बेस ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, x सेंटीमीटर। ठीक है, हमने क्या कर लिया, ट्रायंगल के बेस को x मान लिया। ठीक है, तो ट्रायंगल का बेस अगर x हो गया तो एल्टीट्यूड क्या है, एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस। ठीक है, मतलब इससे ये क्या है, 7 सेंटीमीटर कम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x माइनस क्या हो जाएगा 7, और हमको क्या दिया हुआ, हाइपोटेनस हमारा 13 दिया हुआ है। हमको क्या करना है, वैल्यूज फाइंड करनी है दोनों साइड्स की, मतलब एल्टीट्यूड ए बी और बी सी दोनों का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो दोनों जगह पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों वैल्यूज हमको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए इसको फाइंड करते हैं x की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, लेट द बेस ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर हो गया, तो इसका एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें सॉल्व कर देना। हमारे पास हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो हाइपोटेनस दिया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस हमारी कितनी दी हुई है, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हो गई क्या हमारी, x माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 49, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 7 टू जा 14x। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको पहले कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर। ठीक, और माइनस क्या हो गया ये 14x, और प्लस में क्या है 49, और इस वाली वैल्यू को हम उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, इसको उधर ले जाना होगा, इनके साइड सब वैल्यू इधर आ रही है तो इसको लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 169 इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे सभी को, क्या हुआ है, एक्स स्क्वायर ऐड कर दिया हमने, 2x स्क्वायर हो गया, और ये हो गया माइनस 14x और प्लस में 49, और ये वाली वैल्यू इधर गई है तो क्या हो गया, माइनस हो गया 169। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 14x, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये बड़ा है, इसका साइन लग गया। 169 में से 49 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 9 से 9 जाएगा 0, यहाँ बचेगा यहाँ तो 6 ही रहेगा, 6 में से 4 गया 2, और यहाँ क्या बचेगा 1, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 120 इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया 0। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 कॉमन आ जा रहा है। ठीक है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा माइनस 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ये क्या हो गई, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर देंगे, फैक्टराइज करके सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे ही हमें x की वैल्यू मिलेगी हमारे दोनों साइड्स क्या हो जाएंगे, फाइंड आउट हो जाएंगे। तो आइए इसको फैक्टराइज करते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0,
ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करने के लिए वही a को c से मल्टीप्लाई करेंगे। a की वैल्यू क्या है हमारी 1 और c की वैल्यू 60, 60 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 60 ही आएगा। अब हमें क्या करना है, 60 को ऐसे दो मल्टीपल में ब्रेक करेंगे जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा क्या आना चाहिए, बीच वाली वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो हमें 60 से क्या लाना है, 7 चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम 12 इंटू 5 कर सकते हैं, 12 5 जा 60 और हमें चाहिए -7, तो -7 कैसे आएगा, -12 प्लस 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा -7 भी आ जाएगा। -12 में से +5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा -7। अब वैल्यू पुट करते हैं, क्या हो जाएगा x² - 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू हमारा क्या हो गया 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से दो का पेयर बना के कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा x कॉमन, यहाँ से क्या बचेगा x - 12 प्लस यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है 5, तो क्या हो जाएगा x - 5 से 60 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 ही आएगा, इक्वल टू हमारा क्या हो गया 0। यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है x - 12 हमारा कॉमन हो गया, यहाँ से क्या बचेगा x प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर x - 12 इक्वल टू 0 कर देते हैं तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 12 और x प्लस 5 इक्वल टू 0 ले लेते हैं तो x इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। ठीक है, तो एक x की वैल्यू हमारी क्या आ गई है 12 आ गई है और एक x की वैल्यू हमारी क्या आ गई है -5 है। तो हम क्या करेंगे, हम पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे क्योंकि किसी का डायमेंशन निगेटिव तो नहीं लेंगे ना हम। ठीक है, यहाँ पे इसका बेस निगेटिव थोड़ी ना ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हम क्या ले लेंगे 12 लेंगे। 12 लेंगे, जैसे ही x की वैल्यू हम 12 लेंगे तो हमारा वो क्या है बेस है, तो बेस इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और हमारा दूसरा क्या है एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा x - 7, x - 7 मतलब 12 - 7 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, फाइंड द अदर साइड 2 साइड्स। तो हमारे पास ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, एक हमारा AB है और एक BC और एक AC है। AC तो पहले से ही हमें पता है 13 सेंटीमीटर, हमें क्या फाइंड करना था AB और BC, और BC की वैल्यू x है और x की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ गई तो ये हमारा BC हो गया। और ये क्या है, AB की वैल्यू x - 7 है, तो x की वैल्यू हम फाइंड कर लिए, उसमें से 7 को हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आ जाएगा इसका एल्टीट्यूड। ठीक है, तो ये दोनों साइड्स हमारी क्या हो चुकी हैं, फाइंड हो चुकी हैं, यही हमारी क्या होंगी आंसर होंगे। आपको आंसर वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन में इसी तरीके से लिखने होंगे, जो भी पूछेगा, ही नहीं कि x की वैल्यू हम फाइंड करके छोड़ दिए आंसर लिख दिए। हमसे x की वैल्यू नहीं पूछा है, हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हम उसके टर्म में आंसर देंगे। ठीक है, तो हमसे बोला था इसके 2 साइड्स, तो एक साइड क्या है इसका बेस और एक क्या है इसका एल्टीट्यूड, यही दोनों हमें फाइंड करना था क्योंकि हाइपोटेनस तो दिया हुआ था। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।